नमस्कार, आपका स्वागत है डिजिटल भारत 9 में। मैं काजल तिवारी आपके साथ। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। पुणे में किसानों के साथ बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के किसानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे खेती के क्षेत्र में नए नए नवाचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के किसान परंपरागत खेती के साथ साथ शिमला मिर्च, मूंगफली और आम जैसी फसलों की आधुनिक तकनीकी से खेती कर रहे हैं। मंत्री चौहान ने ये भी कहा कि यहाँ के किसान बहुत ही इनोवेटिव हैं और नई सोच के साथ काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार, कृषि विभाग और वैज्ञानिक भी सक्रिय रूप से किसानों से संवाद कर रहे हैं, जिससे हमें उनकी जरूरतों और प्रयोगों को समझने का मौका मिल रहा है। मैं खुद किसानों से सीख रहा हूं। उन्होंने हालिया प्राकृतिक आपदाओं और फसल क्षति की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि प्याज हो या टमाटर, कई फसलें खराब हुई है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार, महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार और एनडीए की नीति स्पष्ट है। हम उत्पादन बढ़ाएं, लागत घटाएं, किसानों को उचित मूल्य दिलाएं और अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करें। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर समाधान की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। आइए सुनाते हैं इसके आगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। बहुत इनोवेटिव हैं और नए नए तरीकों से खेती कर रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा कि अंगूर एकदम नहीं बेचना, उसको कोल्ड स्टोरेज में रखो और बाद में ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके एक्सपोर्ट भी करो और यहाँ के बाजार में भी ठीक दाम पर बेचना। कैप्सिकम भी हमने यहाँ देखा। हमने यहाँ मूंगफली की खेती भी देखी जो ऑर्गेनिक हो रही है। आम भी हमने देखे और फूलों की खेती भी यहाँ, और ये भी एक्सपोर्ट होता है। तो नए नए प्रयोग हमारे किसान कर रहे हैं। इसलिए मैंने वैज्ञानिकों से कहा, कृषि विभाग, महाराष्ट्र सरकार, कृषि विभाग राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वैज्ञानिक अब सब निकले हैं खेतों में किसानों के बीच, और हम किसानों के साथ बातचीत करके वो जो इनोवेशन कर रहे हैं उसको भी समझ रहे हैं, और जो आवश्यकताएं हैं, जैसे आज बताएं क्लाइमेट चेंज के कारण अब नई वैरायटी की भी ज़रूरत है। तो आप वैज्ञानिक शोध करें, नई वैरायटी कैसे विकसित करें जिसका असर क्लाइमेट चेंज के कारण जिस पर असर ना पड़े, तो वो भी हम करने का प्रयत्न करेंगे। मैं सीख भी रहा हूँ और मैं किसानों को बता भी रहा हूँ। जैसे यहाँ बात कही ताई ने कि हम इतना केमिकल फर्टिलाइजर बिना मतलब के डालते रहते हैं जिससे खर्चा बढ़ता है, मुनाफा घटता है, और इसलिए जरूरत है उतना ही डाल। नहीं, कई बार रामलाल ने डाला तो श्यामलाल भी डाल रहा है। कोई प्राइवेट दुकान वाले ने बता दिया अच्छी दवाई आई डालो, तो वही डाल रहे हैं। अब उसकी जरूरत नहीं है। सोच समझ के जिस चीज की जरूरत है जितनी वही डालें। ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करने के कारण क्वालिटी भी खराब होती है। कई बार हमारे कंटेनर लौट आते हैं, टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो ये भी यहाँ के किसान सिखा रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और जो समस्या आई है उनके समाधान के प्रयास में। की वजह से टमाटर का बहुत नुकसान हुआ है, उसकी भी आप जाने वाले उधर देखने के लिए? नहीं, प्याज हो टमाटर हो नुकसान हुआ है, तो नुकसान की आम को भी नुकसान हुआ है। तो ये मोदी सरकार की भी नीति है और देवेंद्र फडणवीस सरकार, एनडीए की सरकार भी, कि हम उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, ठीक दाम, और नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई, तो निश्चित तौर पर उस दिशा में भी काम करें। टोमेटो में वायरस बहुत आ रहे हैं लेकिन नई डेवलपमेंट उसमें की नहीं जा रही, इसकी वजह से टोमेटो का उत्पादन यहाँ पे घट रहा है, क्योंकि टमाटर के लिए भी नए प्रयोग चल रहे हैं। वैज्ञानिक भी आए हैं, खेतों को देख रहे हैं, और नए रिसर्च और शोध की जरूरत होगी वो भी।